सम फाइंड आउट करना है और जब भी आपसे सम फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है तो कोशिश करें अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है nth टर्म में तो उसका एक्सपेंशन कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है टर्म्स जो हैं वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आ जाती हैं और कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और फाइनली आपके पास फ्यू टर्म्स बचते हैं जिसको आप इजीली इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है सम फाइंड आउट करने के लिए। आपके पास और भी टेक्निक हो सकते हैं, दिस वी विल नॉट कॉल दिस इज अ टेक्निक। ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टेन इनवर्स फंक्शन और टेन इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हेल्पफुल रहेगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये जो आइडेंटिटी होती है इक्वल होती है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट था 2/n² उसको हम लिख सकते हैं n+1 माइनस n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n+1 और 1 माइनस n। अब यहाँ पर दोनों साइड आप टेन इनवर्स ले लीजिए, तो ये इसके इक्वल हो गया है टेन इनवर्स दिस। और इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए जो अभी ऊपर लिखा है उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स n+1 माइनस ऑफ टेन इनवर्स n-1। अगर मैं दोनों साइड समेसन ले लेता हूँ तो ये मुझको मिलता है टेन इनवर्स 2/n² इक्वल टू समेसन ऑफ टेन इनवर्स n+1 माइनस टेन इनवर्स n-1। तो ये जो हमें यहाँ पर इस तरह से nth टर्म आई है उसको एक्सपेंड करना है, तो उसमें फर्स्ट n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि जो समेसन का इंडेक्स है वो रन हो रहा है 1 से इन्फिनिटी की ओर। तो जब हमें सम निकालना है तो इसको आप ऐसे लिखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और जो इंडेक्स था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें n तक, या इसको आप k भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर चलिए n के फॉर्म में ही बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप इसको इंडेक्स को, क्योंकि यहाँ पर n यूज हुआ है तो आप किसी अदर फॉर्म में लिख दीजिए k इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पर k यूज कर लीजिए। अब ये परफेक्ट है। तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये k+1 हो जाएगा अगर हम k की टर्म में ले रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ k मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इन टर्म्स ऑफ k यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको एक्सपेंड k में लिखिए या n में लिखिए, आंसर सेम आएगा, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे। तो इसको लिख देते हैं आफ्टर, जब हम इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 0, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा जब आपने n का वैल्यू 1 पुट करा, क्योंकि समेसन है तो प्लस रहेगा। फिर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 1, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट में ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इनमें 2 का डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट रहेगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा उसका होगा टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3, जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा वो होगा टेन इनवर्स 6 माइनस टेन इनवर्स 4। ऐसे ही जो ये ब्रैकेट होगा वो होगा टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स 5। अब इस तरह से अगर आप इसको प्रोसीड करते जाएंगे तो जो आपको लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो लास्ट ब्रैकेट होगा वो तो आपको यही मिलना है जो nth टर्म से रिप्रेजेंट किया गया था n+1 माइनस टेन इनवर्स n-1, ये तो लास्ट ब्रैकेट मिलेगा, मतलब n तक ले रहे हैं। और इससे जो पहले वाला ब्रैकेट है वो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स n माइनस टेन इनवर्स n-2, वो आपको ये मिलेगा। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा आप। तो ये फर्स्ट टर्म जो है टेन इनवर्स 2 एक ब्रैकेट को छोड़कर, जैसे ये ब्रैकेट है नेक्स्ट ब्रैकेट जिसको मैंने रेड टिक किया है,
इसको छोड़कर जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसके लास्ट टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट है उसकी जो टर्म है वो आपकी अगले वाले के लास्ट टर्म से कैंसिल हो रही है, यानी कि एक छोड़ दीजिए जिसको मैंने ग्रीन मार्क किया है, उस ब्रैकेट को छोड़िए और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में से लास्ट टर्म से कैंसिल आउट होगा। अब जिसको मैं ग्रीन से कट कर रहा हूं, ये एक ब्रैकेट छोड़िए जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, इसको छोड़ दीजिए और उसका अगले वाले टर्म से वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके ऑलमोस्ट सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ जिसको मैं ग्रीन पार्ट कर रहा हूँ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि सारी टर्म इससे मतलब आर्ग्यूमेंट में बड़ी हैं। 0 और 1 एक ही बार रिपीट हुआ है, बाकी सब दो दो बार रिपीट हुए हैं, तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे पैटर्न को, ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। इससे पहले वाला स्टेप ये होगा, यानी कि ब्रैकेट यहाँ पर आएगा तो उसके फर्स्ट ब्रैकेट जो रहेगा, जो फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा उससे कैंसिल होगी। और ये वाली जो टर्म है एक ब्रैकेट छोड़कर, यानी कि इस वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से आपका सारा कैंसिलेशन फॉर्म होगा। तो जब आपका कैंसिलेशन हो जाएगा तो आपको जो बचा, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, -tan−1 0 और -tan−1, ये तो आपके ऊपर से बचेगा। और यहाँ से लास्ट में क्या बच रहा है, ये बच रहा है tan−1। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको लास्ट में हमें क्या बच रहा है। वो हमें बच रहा है ये वाला टर्म tan−1 प्लस tan−1n प्लस tan−1n+1, ये टर्म्स हमारे पास बच रहे हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा ही था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस पर हम इसका लिमिट चेक कर लेंगे, क्योंकि समेशन तो हमने एक्सपेंड कर दिया था, बचा टर्म क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan−1 और यहाँ पर tan−1, यहाँ पर tan−1 0 चल रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है एक तरह से, -tan−1। तो tan−1 का जो वैल्यू होता है वो तो 0 ही होता है। tan−1 का वैल्यू जो होता है वो आपका क्योंकि माइनस तो टर्म्स के साथ है, π/4 होगा। इसका tan−1 का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा π/2 और अगले वाले tan−1 का π/2। तो π/2 और π/2 ये हो गया मिलकर पाई, और यहाँ से -π/4। इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3π/4। तो कौन सा ऑप्शन आपको 3π/4 का वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर वो देखते हैं। तो 3π/4 ऑप्शन सी दे रहा है, तो ये करेक्ट है।